इन्होंने जो जुल्म कर छोड़ा है ना दुनिया में उसकी मिसाल है ना तारीख में उसकी मिसाल है। चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ये जो काम हम कर रहे हैं कि आया इसमें इंसाफ में ताखीर होगी या इंसाफ लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। ना इनका गैर आईनी एजेंडा कामयाब होगा ना इनका गैर कानूनी एजेंडा कामयाब होगा। और ये वकला की जो तहरीक है ये हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर है कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी के चीफ जस्टिस में है, इतना उनका तजर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने जस्टिस के तौर पे काम किया है, अब चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए था कि लोगों को स्पीडी इंसाफ प्रोवाइड करना ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है। ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि लोगों का इंसाफ कितनी जल्दी प्रोवाइड हो सकता है। अगर वो जुडिशरी के और इस मुल्क के इतने ज्यादा खैर खा होते तो उनको चाहिए था कि 2 मरबे जमीन 3 मरबे जमीन उन्हीं पैसों में से खरीद के एक जगह पे तमाम जुडिशरी के कम्प्लेक्स तैयार कर देते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मुगल और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बशीर अहमद कुरैशी साहब, और आज हम इनसे बात करेंगे ये जो वकला बरादरी की तकसीम जारी है इन पर इनके वकला बरादरी के लिए इनके क्या इक़दाम हैं और इसके लिए ये क्या किस तरह से लेके वकला बरादरी को चलना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये वकला बरादरी को कम्यूनिटी को इकट्ठा करके रखेंगे। जी बशीर साहब, बताइएगा कि वकला बरादरी के लिए आपने क्या लाहे अमल तैयार किया है? इसके लिए ये तो है, खुसूसन मैं चीफ जस्टिस के बारे में बताऊंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द पार्टीज लाहौर बार एसोसिएशन एंड दीगर एडवोकेट्स की मशवरे के बगैर ही जारी कर दिया है। उनको चाहिए था कि ये मशवरे से जारी करते, बल्कि इस नोटिफिकेशन को जारी करने की बजाय उनको ये इल्म होना चाहिए था कि जो कराची है उसके कम से कम 6-7 ज़िले जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन तमाम अदालतें एक जगह पे इकट्ठी हैं और लोगों की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, उनके केसेस जल्दी निपटाने के लिए ये चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ये जो काम हम कर रहे हैं कि आया इसमें इंसाफ में ताखीर होगी या इंसाफ लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना सिर्फ वकला की तकसीम का सिलसिला जारी किया है, ना सिर्फ वकला के वकार को डैमेज किया है, बल्कि लोगों को इंसाफ मुहैया करने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। कई लोगों के केस अभी इधर हैं, सिविल कोर्ट में है, और उसी पार्टी के उन्हीं नेम के उन्हीं टाइटल के कई केस जो हैं वो अब मॉडल टाउन ट्रांसफर हो गए हैं। अब उन्हीं पार्टीज का कभी सिविल कोर्ट लाहौर में आना और कभी मॉडल टाउन में जाना ये उनके लिए मजीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुश्किल है उनके लिए। लेकिन मजीद ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मामलात को सिर्फ मद्देनजर रखना, सिर्फ जुडिशरी का ये मामला होना चाहिए कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी के चीफ जस्टिस में है, इतना उनका तजर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने जस्टिस के तौर पे काम किया है, अब चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए था कि लोगों को स्पीडी इंसाफ प्रोवाइड करना ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है। ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि लोगों का इंसाफ कितनी जल्दी प्रोवाइड हो सकता है। अब उन्होंने ये काम करके ना सिर्फ वकला के वकार को डैमेज किया है, बल्कि जो लोग हैं जिनको इंसाफ मिलना है उनके इंसाफ में ताखीर हो रही है। इनको और बड़ा भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब के ये मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है कम से कम 3-4 या 5 अरब रुपए जो है वो हाई कोर्ट में खर्च कर रहे हैं। अगर वो जुडिशरी के और इस मुल्क के इतने ज्यादा खैर खा होते तो उनको चाहिए था कि 2 मरबे जमीन 3 मरबे जमीन उन्हीं पैसों में से खरीद के एक जगह पे तमाम जुडिशरी के कम्प्लेक्स तैयार कर देते, और एक जगह पे तैयार होने से ना सिर्फ लोगों का इंसाफ जल्दी फराहम होना चाह, बल्कि तमाम वकला को काम करने में मुश्किलात पेश ना आती। एक अदालत से फारिग होते और दूसरी अदालत में चले जाते, जहां जहां उनका काम होता एक जगह अदालतें सारी इकट्ठी होती और वो अपना जल्दी से काम निपटाते और जल्दी से कोर्ट्स में पेश होते, जिसकी वजह से इंसाफ में जल्दी स्पीडी ट्रायल होने शुरू हो जाने थे। लेकिन इन मामलात में जो चीफ जस्टिस ने इन मामलात में पढ़कर न सिर्फ इंसाफ में ताखीर की है बल्कि वकला बरादरी को भी डैमेज किया है, उनके वकार को डैमेज किया है। मैं ये कहता हूं अब भी चीफ जस्टिस को यह सोचना चाहिए कि तमाम अदालतें एक जगह पे होनी चाहिए और इकट्ठी होनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मेरी अभी भी उनसे गुजारिश है
कि 2-3 मरबे जगह एक जगह पे खरीदें, और जो बिल्डिंग आपने 8-9 मंजिला बनानी है, हाई कोर्ट में बनानी है, उस बिल्डिंग को आप 4 मंजिला तक मुख्तस कर दें, और ये रकबा खरीद कर अदालतें एक जगह पर बनाएं ताकि लोगों को अच्छे तरीके से इंसाफ मिल सके। शुक्रिया। अच्छा कुरैशी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जो भी इक़्तिदार में आया है उसने अपने मुफादात के लिए जो ना काम किया है, किसी ने भी जुडिशली का ना सोचा, ना वकला बरादरी का सोचा, तो क्या आपको लगता है कि जस्टिस साहब भी इसमें कोई उनका अपना कोई जाती मुफाद है, या किस वजह क्या है इसकी को वो जो है ना जुडिशली को ऐसे तकसीम करना चाह रहे हैं? उसमें जो है चीफ जस्टिस का अपना जाती मुफाद होना तो दरकिनार, उनकी ये सोच भी नहीं है कि लोगों को इंसाफ कैसे प्रोवाइड करना चाहिए था। उनकी सिर्फ इतनी सोच है कि हम हाई कोर्ट में पैसे लगाकर पैसों में बचत कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो ना एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, रैलियां भी निकाली जा रही हैं, तो क्या जैसे कि लाहौर बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, पंजाब बार एसोसिएशन है, को सीनियर कैबिनेट जो है वो जस्टिस साहब के पास गई है, उन्होंने को बात करने की कोशिश की है कि इस नोटिफिकेशन को जो कैंसिल किया जाए? अब कई दफा लाहौर बार एसोसिएशन ने अप्रोच किया है, कई दफा राब्ता किया, बल्कि हाई जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने राब्ता किया है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने एक जरा भर भी उन पे असर नहीं हुआ, ना ही इस पे कोई तवज्जो दी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मॉडल टाउन के जो वोकल हैं वो कहते हैं कि हमारी अदालतें बनने दें। हर अदालत बनना ना बनना एक अलहदा इशू होती है, लेकिन कम अज कम स्पीडी ट्रायल, स्पीडी इंसाफ उस वक्त मिल सकता है जब तमाम अदालतें इकट्ठी हों। अच्छा कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा, अगर आपके जो जितने भी जो मतलब कि आप चाह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए, अगर जस्टिस साहब ये नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं करते तो उसके बाद वकला बरादरी जो है ना वो क्या इकदाम करेंगी इसको कैंसिल करवाने के लिए? चीफ जस्टिस साहब को पता है, बल्कि पूरे मुल्क को पता है कि जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रा नहीं होगा वकला इस अदालतों का बाइकाट रखेंगे, और ये अवाम जो पूरी मुल्क की अवाम है ये परेशान रहेगी। जी, तो उसकी परेशानी के लिए देखिए, जस्टिस साहब की गलती है तो उसके लिए अवाम को जो है ना सजा देना तो ये गलत बात नहीं है? इसके हवाले से क्या कहें? ये जो है नोटिफिकेशन की बुनियाद है, नोटिफिकेशन की बुनियाद पर ही वकला को भी परेशानी का सामना है और साइलान को भी परेशानी का सामना है, सिर्फ इस थोड़ी सी नोटिफिकेशन की वजह से। जी शुक्रिया जी, आपने वकला बरादरी की बात तो सुनी, इसके बाद हम चलते हैं लाहौर बार कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पे लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुनीर हुसैन भट्टी साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो वकला बरादरी के लिए क्या इकदाम करना चाह रहे हैं। के कानों तक जरूर पहुंचेंगी, और आवाज इंशाल्लाह ताला मेरा हर गैरतमंद मेंबर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाएगा। मैं मीडिया के दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है अरबाब इख्तियार तक और पूरी दुनिया तक पहुँचाया, जहाँ ये एक पैगाम या मैसेज है कि शायद वकला ज़्यादती करते हैं। आज मेरा मौक़िफ़, आज दुनिया न्यूज़ ने, लाहौर न्यूज़ ने, तमाम जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने आपका और मेरा मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया के अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया, और बताया कि जो लाहौर के वकला हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कानून को समझते हैं, कानून को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं, कुर्बानियाँ भी देना जानते हैं। मेरी आपके गुजारिश होगी कि आज हमने एक पुरअमन रैली इंशाल्लाह ताला करनी है, जिसमें हमने कोशिश करनी है कि किसी तौर पे मेरे किसी वकील के साथ कोई ऐसी बात ना हो और मेरा वकील भी किसी के साथ बात ना करे। हम मेन अजलास जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर जाके करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उनके इतना करीब होकर बात करेंगे कि उनको मेरी बात और आपकी बात सुनाई दे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस रैली को अपना ज़मीर की आवाज़ समझते हुए, अपना हक समझते हुए, जिसके लिए आपका और मेरा लड़ना मैं समझता हूँ किसी इबादत से कम नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई दोस्त यहाँ ना रहे, हर बंदा जो है रैली में इसको इबादत समझ के अपने बच्चों के लिए और उन लिटिगेंट के बच्चों के लिए आपने ये रैली निकालनी है। आप यकीन करें ये किसी इबादत से कम नहीं होगी। और ख़ास तौर से मेरी अपनी ख़वातीन जो लेडी लॉयर्स हैं उनसे गुजारिश होगी कि ख़वातीन के बगैर कभी कोई तहरीक कामयाब नहीं, ये मेरा मानना है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन के ऑफिस में, और हमारे साथ मलिक साजिद साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज बात करेंगे इस हवाले से जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है वकला बरादरी को तकसीम करने के लिए। जी साजिद साहब, बताइएगा कि ये जो वकला बरादरी को तकसीम किया जा रहा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं अरसा तकरीबन 34 साल से मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से गाहे बगाहे साल 6 महीने बाद, साल 6 महीने बाद ये हमारे ना नब्ज चेक करते हैं, और इसके पीछे इनकी बदनीयती है
सहूलतें लेने का कोई इनका मंतक नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ उनको कोई कम्युनिटी पूरे मुल्क में किसी तबके को ना चैलेंज करती है तो वो वकला की कम्युनिटी है। तो ये चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है इसको बाइफरकेशन कर दी जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि कोई इनकी कम्युनिटी में जो स्ट्रेंथ है ना वो कायम ना रहे। और इस वजह से इनका जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो एजेंडा है ना वो कामयाब हो इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से ना इनका गैर आईनी एजेंडा कामयाब होगा, ना इनका गैर कानूनी एजेंडा कामयाब होगा। और ये वकला की जो तहरीक है ये हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर है। ये हमारा हक है कि लाहौर बार तारीख है इसकी, ये सदियों से इकट्ठी है, ये इकट्ठी रहेगी। जो इसको डिवाइड करने का सोचता है वो खुद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये वकला बरादरी की तकसीम के लिए बार बार कोशिशें तो जारी हैं इनकी, लेकिन एक बात बताएं कि इसमें तो मेरे ख्याल से जितनी ये तकसीम की जा रही है अब हर अदालत बंद है तो उसमें अवाम का भी जो है ना बड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके हवाले से मतलब देखें कि जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि जी ये जो अपने फैसले ले रहे हैं क्या वो उनको लगता है कि वो बेहतर सोच रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये जस्टिस की ज़हन की इख्तिरा ही नहीं है, ये कहीं से डायरेक्शन लेता है और उस डायरेक्शन के ऊपर अमल करता है। ये इसकी अपनी सोच ही नहीं है, इसका क्या बेनिफिट है। ये तो देखें हाई कोर्ट में या अदरवाइज जुडिशरी में मैं समझता हूँ अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमाए, कोई इंसाफ का बोलबाला तो है ही नहीं है। ये कहाँ इंसाफ करते हैं, सब गैर आईनी फैसले हो रहे हैं। ये जो इन्होंने 9 मई के रूप में उसके साये में जो गरीब अवाम के साथ इन्होंने जो जुल्म कर छोड़ा है, ना दुनिया में उसकी मिसाल है ना तारीख में उसकी मिसाल है। अच्छा, एहतजाज का हक तो जो ना वो हर किसी को हासिल है, लेकिन क्या जो एहतजाज आपका भी पुरअमन होगा या ये किसी शिद्दत को जो है ना मतलब की जाएगा? ने ना कभी एहतजाज को शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया है उसके अंदर, ना ये आइंदा करेंगे। ये जो मुशर्रफ की मूवमेंट थी वो इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा अमन के साथ ये अपने आवाज़ को अवाम तक, दुनिया तक पहुँचाया है, बड़े वानों तक पहुँचाया है। इंशाल्लाह अमन के साथ आइंदा भी पहुँचाएंगे और इस उम्मीद के साथ पहुँचाएंगे कि दुनिया इनको मजबूर करेगी। अल्लाह के फजल से ये जो इंसाफ का हक और बोलबाला की ये जो कुव्वत है ये इनको मजबूर करेगी कि ये हमारे जो इन्होंने हक सलब कर रखा है, ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि इसके सेटबैक कितने हैं। ये हमसे ज़्यादा इस कौम को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्यों कि इस मुल्क में अगर हक और इंसाफ की कोई बात नहीं कर सकेगा तो ये मुल्क की बका का कोई ज़ामन नहीं है। आज सारे सूबे जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो जिस तरफ देखते हैं उंगली उठाते हैं उसको रोकने वाली ये वाहिद कम्युनिटी है। बिल्कुल जी, तारीख गवाह है कि वकला कम्युनिटी को आज तक कोई तोड़ नहीं सका, तो क्या इस बार इनकी ये कोशिश नाकाम होगी, इनके मुंह काले होंगे। जी, साजिद साहब ने हमें बताया कि वकला बरादरी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उन्होंने अपने हर फर्म पर जाकर उन्होंने वकला बरादरी के लिए लड़ाई करनी है और वो इंशाल्लाह अपना हक हासिल करके रहेंगे। जी नाजरीन, आपने वकला बरादरी की भी बात सुनी और वकला बरादरी के जो सीनियर जो अपनी रैली को लेकर चल रहे हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने भी वकला बरादरी के लिए बहुत सारी ग्रांट बातें की और उन्होंने कहा कि हम तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक वकला बरादरी के हक उनको नहीं दिए जाते। और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब, इनसे भी जानते हैं कि ये जो एहतजाज जारी है, जो अदालतें बंद की गई हैं, इनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जो आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वकील हज़रात भी हैं, और इसमें जो भी अदालतों के अंदर जो लोग छोटे मोटे अपने कारोबार कर रहे हैं उनको क्या नुकसान हो रहे हैं, ये भट्ट साहब से जानते हैं। जी भट्ट साहब, बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये वकला बरादरी की जंग नहीं, वकला बरादरी ने हमेशा अवाम की जंग लड़ी है। जब भी वकला बरादरी पर कदगन लगाने की कोशिश की उसमें साइलिन को मुश्किलात पेश हुई। अब देखिए ना कि वकला को तकसीम करने के लिए जस्टिस साहब जो इक़दामात उठा रहे हैं वो वाकई काबिल मजम्मत हैं। और वकला बरादरी अपने लिए तो बाहर निकली नहीं, वो अवाम के लिए बाहर निकली है, क्योंकि इंसाफ के हसूल के लिए साइलिन को वकला की अशद ज़रूरत होती है।
जी बट साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। तो इसके हवाले से जो जिनको नुकसान हो रहा है कि जो छोटे मोटे कारोबार अपने कर रहे हैं उनका भी जो है ना मुआशी कत्ल हो रहा है कि वो भी रोजगार के लिए जो डेली 500,000 रुपया कमा के जा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो क्या इसके हवाले से जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ वकला बरादरी को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, अवाम और ये जो बेचारे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका भी नुकसान हो रहा है और उनको कुछ सोचना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए जल्दी। जी बिल्कुल, ये आपका सवाल अच्छा है। अगर वो ये सोचते तो इस तरह के गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम क्यों करते। ये बिल्कुल माशी कत्ल किया जा रहा है जिनका रोजगार कचहरी के साथ, बार के साथ मुंसलिक है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जस्टिस साहब किसी और के इंस्ट्रक्शन पर चलते हुए वकला के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि ये गैर आइनी जो इकदाम उठाए हैं जस्टिस साहब ने, अगर ये कोई आम बंदा उठाता तो उनके ऊपर तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अगर वकला बरादरी अपने हक को हासिल करने के लिए कामयाब हो जाती है तो क्या जस्टिस साहब पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी होनी तो चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए बना है, कमज़ोर आदमी के लिए बना है, जो ताकतवर इंसान है उसके लिए कानून नहीं बना। लेकिन ये कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की कि वकला अपने हक में कामयाब हो सकेंगे, वकला हमेशा आप जब भी निकले हैं, मैंने पहले भी बात की कि वो मुल्की सालमियत के लिए बाहर निकले हैं और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है और इस बार भी वो जरूर कामयाब होंगे। ये एहतजाज सिर्फ थोड़े दिन ही चलेगा और जस्टिस साहब घुटने टेक देंगे। जी भट्ट साहब ने हमें बताया कि वकला बरादरी जो है ना वो घुटने नहीं टेकेगी, वकला बरादरी अपना हक हासिल करके रहेगी। वो अवाम के लिए खड़े हैं, वो अपने दोस्तों के लिए खड़े हैं, उन्होंने लोगों के लिए हमेशा जो है ना अच्छे इक़दाम किए हैं और वो करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।